हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है ब्राइडल के लिए। जिनकी शादी होने वाली है वो अपने ससुराल में अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाए, उनको ससुराल में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, जिससे मैं आपको लिस्ट बनवा रही हूँ उसमें से कोई भी स्टेप मिस ना हो। आप लिख लीजिए, आपको शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। असल में क्या होता है ना, एक ब्राइडल का जो सबसे ज़रूरी काम होता है ना, वो होती है उसकी शॉपिंग। अगर ब्राइडल की शॉपिंग हो गई ना तो ऐसा लगता है सारा काम हो गया। अब आप लोग सोचते हो क्या क्या लेकर अपने ससुराल जाए और क्या क्या लेकर ना जाए। यह सबके चक्कर में आप लोग बहुत सारा सामान खरीद लेते हो और वो यूज़ में तो आता है नहीं, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। बस आप लोग वही सामान लो जो यूज़ में आए, वेस्ट होकर ना जाए। तो मैं सब सामान आपको ऐसा बताऊंगी जो आपके यूज़ में आए, वेस्ट होकर ना जाए। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बस वही चीज़ें बताऊंगी जो आपके यूज़ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है प्राइमर। आप प्राइमर स्विस ब्यूटी का ले सकते हो। वैसे अगर आपको स्विस ब्यूटी का नहीं लेना है तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो। फिर दूसरे नंबर पर आता है फाउंडेशन। मैं मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला फाउंडेशन ले सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है फेस पाउडर। आप फेस पाउडर ले लीजिए। फोर्थ नंबर पर आता है ब्लश पैलेट। ब्लश पैलेट आप ऐसी ले लो जिससे ब्लश भी हो और हाईलाइट भी हो, दोनों काम हो जाए। उसके बाद आप आई शेडो पैलेट ले लो। उसके बाद आप आईलाइनर लैक्मी लैक्मी का ले लो। लैक्मी का अच्छा होता है आईलाइनर। अगर आप लैक्मी का नहीं लेना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद आता है मस्कारा। मस्कारा मैं मेबेलिन का यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहो मेबेलिन का लेना तो ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। काजल। काजल मैं लैक्मी का यूज़ करती हूँ मैं भी, तो आपको भी लैक्मी का ही काजल लेना है। क्यों, लैक्मी के काजल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तक चलते हैं। उसके बाद आता है ब्यूटी ब्लेंडर। जिससे हम फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं। आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथ। मेकअप ब्रश किट। जब आपके पास मेकअप ब्रश होंगे तभी आपसे मेकअप अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज़ आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आपसे मेकअप ठीक से नहीं हो पाएगा। उसके बाद आती है लिप लाइनर। इससे लिप का शेप अच्छा होता है और ये लिप अच्छे भी लगते हैं इससे। अब आती है बात लिपस्टिक पर। तो आपको लिपस्टिक में रेड कलर लेना है, डार्क मैरून लेना है, पिंक कलर लेना है। न्यू ब्राइडल पर ना यही वाले कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद आती है लिप बाम। आप लिप बाम डेली यूज़ कर सकते हो। वैसे भी विंटर का सीज़न चल रहा है, लिप ड्राई ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास लिप बाम होगी तो आप लगा तो सकते हो। उसके बाद आता है बीबी एंड सीसी क्रीम। जैसे कि लैक्मी की आती है बीबी एंड सीसी क्रीम। अब डेली यूज़ में आप फाउंडेशन तो लगाओगे नहीं, तो इसीलिए बीबी एंड सीसी क्रीम लगा सकते हो आप। उसके बाद आती है नेल पॉलिश। आप नेल पॉलिश ले लो अपनी चॉइस से जो आपको अच्छे लगे। उसके बाद आता है फेस सीरम। फेस सीरम तो आप ज़रूर लीजिए, अपने मेकअप से पहले लगाना है फेस सीरम। इससे ना मेकअप हमारा ग्लो ग्लो सा रहता है। फेस क्रीम आप मामाअर्थ की ले लो या कोई और ले लो, जो आपका दिल करे आप वो ले लो। और स्किन केयर का सामान भी ज़रूर लो। स्किन केयर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी विंटर है और जिनकी शादी विंटर में होती है उनकी अगर स्किन ज़्यादा ड्राई होती है तो उनको स्किन केयर का सामान ज़रूर लेना चाहिए अपने। फिर आती है बात रोज़ वाटर पर। आपको रोज़ वाटर भी ज़रूर ले लेना है। कॉटन पैड ले लो। आप कॉटन पैड मेकअप साफ़ करने के लिए, स्किन साफ़ करने के लिए होता है वो। वेट वाइप्स जो आते हैं उसमें अपना मेकअप वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है वो, आप वो ले लो। फेस वॉश आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फेस वॉश ले लो जो आप यूज़ कर सकती हो। आप 1 से 2 परफ्यूम ले लो। अच्छे से तैयार हो और साड़ी वगैरह पहनो, सूट वगैरह डालो, फिर परफ्यूम लगाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है बॉडी में से। परफ्यूम तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको 1-2 परफ्यूम ज़रूर अपने सामान में ले लेने चाहिए। उसके बाद आती है सेफ्टी पिन एंड साड़ी पिन। गाइस, ये सेफ्टी पिन एंड साड़ी पिन तो आप बहुत सारे ले जाना अपने साथ।
क्यों सेफ्टी पिन और साड़ी पिन बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। अगर कोई आ जाता है तो वो भी कहता है कि बहू आपके पास सेफ्टी पिन है, भाभी आपके पास सेफ्टी पिन है, अगर हो तो प्लीज़ 1-2 दे दो, फिर उनको देनी ही पड़ जाती है। तो इसके लिए सेफ्टी पिन और साड़ी पिन बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। आप लोगों को सेफ्टी और साड़ी पिन दोनों लेकर अपने साथ जानी चाहिए, एकदम बहुत सारी। और आप अपने सामान में एक बड़ा सा बॉडी लोशन भी ले लेना, क्यों विंटर चल रही है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है बात क्लिप्स पर। आप क्लैचर, रबर बैंड ये सब भी आप ज़रूर लेना। क्यों कभी कभी ऐसा होता है हमें जल्दी जल्दी में कहीं जाना है या किसी पूजा में जाना है, हम अपने बालों को सही से बांध नहीं पाते, चोटी वगैरह नहीं बांध पाते, तो ऐसे फोल्ड करके क्लैचर तो लगा सकते हैं अगर हमारे पास क्लैचर होंगे तो। फिर आती है बात टूथ ब्रश पर और टूथपेस्ट पर। आप अपना सारा सामान लेकर जाओ, किसी से भी मांगने की कुछ ज़रूरत ना पड़े। अपना ही टूथ ब्रश और टूथपेस्ट लेकर जाओ। आप लोग न्यू घर में जा रहे हो तो सौंफ का तो पता नहीं सौंफ कैसा होता है, किस किस ने यूज़ किया होगा, कौन कौन नहाया होगा, तो इसके लिए सौंफ भी आप अपना ज़रूर लेकर जाएं। और शैम्पू भी अपना ज़रूर ले लेना जो भी आप यूज़ करते हो। अपना हेयर ऑयल भी ज़रूर ले लेना जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो। हैंड बैग आप ऑनलाइन ले लो या किसी से मंगा लो, हैंड बैग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है बात पैड एंड अंडर गारमेंट्स पर। अंडर गारमेंट्स आपको 3-4 ले लेनी चाहिए। आपकी डेट आ गई है, फिर आप किससे मांगोगे कि हमें पैड दे दो या अंडरग्राम दे दो। बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब न्यू न्यू शादी होती है तो मांगते हुए। अब अपने पास होगी तो हम यूज़ तो कर सकते हैं, किसी से मांगने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अपने साथ सारा सामान लेकर जाओ, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आती है बात स्लीपर पर। आप स्लीपर ले लो, बाथरूम की अलग और रूम की अलग। आजकल तो विंटर है, वो सॉफ्ट वाली जो स्लीपर आती हैं आप वो ले लो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। रूम की अलग लो और बाथरूम की अलग लो। और कहीं आने जाने के लिए लहंगे के नीचे या गाउन के नीचे या शरारे वगैरह के नीचे उसके लिए स्लीपर आप अलग लीजिए। एंड टावल भी आपको 2 लेने हैं, एक अपने अपने बालों के लिए और एक बॉडी के लिए। बाल बहुत ज़्यादा गीले होते हैं, विंटर में तो ज़्यादातर बाल गीले ही रहते हैं, बहुत टाइम के बाद सूखते हैं वो। तो हम एक टावल से अपना हेयर साफ़ कर सकते हैं और दूसरे टावल से अपनी बॉडी साफ़ कर सकते हैं। फिर आती है बात हैंकीज़ पर। हैंकीज़ भी आपको कम से कम 8-10 लेने हैं। आप कहीं जा रही हैं, अब वैसे आप ब्राइडल हैं तो आप हैंड वॉश करने नहीं जा सकती, अब आपके पास हैंकी रहेंगे तो आप अपने हैंड को हैंकी से साफ़ तो कर सकती हो। मेकअप बॉक्स, एक अच्छा सा मेकअप बॉक्स ले लेना, उसमें अपना सारा मेकअप रख लेना। शादी का घर है, आपका मेकअप यहाँ वहाँ नहीं होगा, एक तरफ रहेगा, सेफ रहेगा। बॉडी वॉश, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो इसलिए बॉडी वॉश ले लेना। बॉडी वॉश आप डव का ले लो या निविया का ले लो, जो जो आपका दिल हो, जो आपकी मर्ज़ी हो, आप वो वाला बॉडी वॉश ले लो। मेकअप रिमूवर भी ज़रूर ले लेना। अगर आप कहीं वेडिंग या किसी के घर जा रही हो तो वहाँ से आकर मेकअप रिमूव करके रात में ज़रूर सोना। अगर हम मेकअप रिमूव करके नहीं सोते तो इससे भी हमारे फेस पर एक्ने एंड पिंपल हो जाते हैं। फेस पैक, अगर आप के पास टाइम है तो आप बाथरूम में जाकर फेस पैक लगा लें। स्क्रब अगर आप करती हैं तो स्क्रब भी ज़रूर ले लें। फेस हेयर रिमूवर, आपको फेस हेयर रिमूवर भी इरेज़र ज़रूर लेनी चाहिए। वैसलीन भी ज़रूर लेना, क्यों विंटर में हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो हमें अपने होठों को भी हाइड्रेट रखना है। अगर हमारे होठ ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो हम उस पर वैसलीन तो लगा सकते हैं अगर हमारे पास होगी तो। साबुन केस भी आपको ज़रूर लेना है। आप नहा कर आए हो, अब आप सोचोगे कि हम अपना साबुन कहाँ रखें, तो आपके पास सोप केस होगा तो आप अपना साबुन उसमें तो रख सकते हो। एंड हैंड मिलर यानी हाथ का शीशा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाइनर लगा रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो तो आपके पास हैंड मिलर होगा तो आप देख कर लगा तो सकते हो। और स्किन केयर का सामान तो अपने साथ ज़रूर ही ले जाना। विंटर हो रही है आजकल तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए स्किन केयर का सामान अपने लिए ज़रूर लेकर जाना। कोई सा भी सामान स्किप मत करना। ससुराल जाकर आपको कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, सब सामान अपना लेकर जाना। आई थिंक मैंने आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं। ज़्यादातर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें ही भूल जाते हैं।
और आप अपने सामान में हेयर ड्राई ज़रूर रख लेना। हमें कहीं जाना है जल्दी जल्दी में, हम नहा कर आए हैं, हमारे बाल गीले हैं, हम सुखा नहीं सकते, टाइम लगेगा, वैसे भी विंटर है, विंटर में बाल देर से ही सूखते हैं। तो आपके पास अगर हेयर ड्रायर होगा तो आप उससे अपने बाल सुखा तो सकते हो, और ऐसे फोल्ड करके क्लचर लगा के कहीं पर जहाँ पर आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हो, या आपको पूजा करने के लिए जाना है जल्दी जल्दी में तो आप जा सकते हो। मैंने सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जो आपके यूज़ में आने वाली है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके यूज़ में नहीं आएंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने हमें गलत चीज़ें बताई हैं, हमारे यूज़ में नहीं आई, वेस्ट होकर गई हैं। मैंने आपको सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपके यूज़ होएंगी, वेस्ट नहीं जाएंगी। तो हमें वैसे भी अपनी शादी की शॉपिंग ऐसी करनी चाहिए, ऐसा ही सामान हमें लेना चाहिए जो हमारे यूज़ में आए, वेस्ट होकर ना जाए। वेस्ट होकर जाता है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ गाइस, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एलोवेरा जेल भी आपको अपने साथ ज़रूर रख लेना है। शादी होती है हमारी तो हम वैक्सिंग थ्रेडिंग ज़्यादा करवाते हैं, तो उससे हमारी स्किन पर अगर एलर्जी हो जाती है या खुजली वगैरह हो जाती है या कहीं से कट वगैरह लग जाता है तो आप उस पर एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप एलोवेरा जेल लगा लेंगे तो आपकी एलर्जी जो हो रही है या कुछ भी आपको हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें एलोवेरा जेल अपनी स्किन पर भी यूज़ करना चाहिए और बालों पर भी यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़, वैसे मैंने ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा इसमें छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ या बता ना सकी हूँ तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो मैंने आपको हर चीज़ ही बता दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है। अगर कोई चीज़ रह गई हो बताने से तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। स्किन केयर का सामान तो अपने साथ ज़रूर ले जाना, स्किन केयर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर चल रही है और विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए आपको स्किन केयर का सामान ज़रूर अपने साथ रखना है। वैसलीन ज़रूर अपने साथ रखनी है, क्योंकि होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो हम वैसलीन लगा तो सकते हैं अपने होठों पर अगर हमारे पास होगी तो। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना।